तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसआईटी ब्रांच 8 सेमेस्टर के काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अलग अलग सब्जेक्ट की रिगार्डिंग प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर एक्सेस करिएगा। साथ ही साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमने कंप्लीट अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने उनको भी नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे कि आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वाइज तो हम देखेंगे ही देखेंगे, और लास्ट में पूरा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 30 क्वेश्चन आपको सजेस्ट किए जाएंगे। उन 30 क्वेश्चन को अगर किसी ने कमांड कर लिया तो इस बात को आप मान के चलिए कि आप बेहतर से बेहतरीन ग्रेड एग्जामिनेशन के अंदर हासिल करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका यूनिट जो है यूनिट नंबर 1 है, जिसमें 10 टॉपिक आपके सामने सजेस्ट किए गए हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। दूसरा आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तीसरा आपका डीएनए स्ट्रक्चर। दूसरा है आरएनए स्ट्रक्चर। उसका बाद आपका आता है जेनेस। उसका बाद आपका आता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। देन आफ्टर आपका आता है क्लोनिंग मेथोडोलॉजी, बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस, देन आफ्टर डेटा मेंटेनेंस, देन आफ्टर डेटा इंटीग्रिटी टास्क। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो 5 क्वेश्चन आपके सामने सजेस्ट किए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको डिफाइन करने हैं। दूसरा आपका एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देन आफ्टर एक्सप्लेन द जेनस एंड द बायोलॉजिकल बैक्टीरियल क्रोमोसोम। उसका बाद आपका आता है एक्सप्लेन द क्लोनिंग मेथोडोलॉजी। उसका बाद आपका आता है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो शॉर्ट नोट में आपके सामने 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक आपका डीएनए है, आरएनए है, जेनेस है, डेटा इंटीग्रिटी है और बायोलॉजिकल डेटाबेसेस है। क्लियर है, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 का था। अगर मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो यूनिट नंबर 2 में भी 10 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। दूसरा आपका आता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस, देन आफ्टर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस, प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेसेस एंड डेटा क्लीनिंग, देन आफ्टर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, माई एसक्यूएल इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड देन आफ्टर द फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपके 10 टॉपिक हैं जो कि यूनिट नंबर 2 से हैं। अगर मैं क्वेश्चन के टर्म्स में बात करूं तो 6 क्वेश्चन आपको सजेस्ट किए गए हैं। 6 क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और शॉर्ट नोट में आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्टली शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग आपको क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली इसमें से एक दो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसमें 4 है, जिसमें पहला आपका आता है कोरबा, दूसरा आपका आता है माइस्क्यूएल, देन आफ्टर आपका आता है नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद आपका आता है जावा क्लाइंट। क्लियर है, चलिए यूनिट नंबर 3 की हम बात करें। यूनिट नंबर 3 में आपका 10 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका है सीक्वेंस एनालिसिस। उसके बाद आपका आता है सीक्वेंस अलाइनमेंट, देन आफ्टर ऑप्टिमल अलाइनमेंट। उसके बाद आपका आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपका आता है ब्लास्ट एल्गोरिथम, देन आपका आता है फास्ट एल्गोरिथम। उसके बाद आपका आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, देन आफ्टर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। उसके बाद आपका आता है डेटाबेस सर्चिंग। उसके बाद आपका आता है अलाइनमेंट टूल। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें तो 5-6 क्वेश्चन आपके सामने इंटरफेस पर नजर आ रहे होंगे आपको, और शॉर्ट नोट में आपको 4 टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं। पहला टॉपिक आपका आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, दूसरा आपका है ऑप्टिमल अलाइनमेंट, देन आफ्टर सीक्वेंस एनालिसिस, उसके बाद आपका आता है अलाइनमेंट टूल। ठीक है, चलिए अब आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपको 8 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं। जिन 8 टॉपिक में पहला टॉपिक आपका आता है जिमिनोई एनालिसिस। उसके बाद आपका आता है जेन फाइंडिंग। उसके बाद आपका आता है जेन प्रिडिक्शन टूल। उसके बाद आपका आता है जेन मैपिंग, देन आपका आता है जेन एक्सप्रेशन। उसके बाद आपका आता है बायोलॉजिकल डिकोडर रिंग। उसके बाद आपका आता है माइनिंग जेन एक्सप्रेशन डेटा, देन आफ्टर मैथमेटिकल जेन एनालिसिस। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन के टर्म में बात करूं तो 5 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से सजेस्ट किए गए हैं आपको, और राइट शॉर्ट नोट आपके सामने दिया गया है, जिसमें पहला टॉपिक आपका है जेन एक्सप्रेशन। उसके बाद आपका आता है जीनोमी क्रैकिंग, देन आफ्टर जेन प्रिडिक्शन, देन आफ्टर मैपिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, अब आता है यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट यूनिट है। तो लास्ट यूनिट में आपको 10 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें आपका आता है प्रोटियो माइक्स। उसके बाद आपका आता है प्रोटीमो एनालिसिस, देन आपका आता है जेनेटिक नेटवर्क प्रॉपर्टीज, ई सेल सिमुलेशन, डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस, प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस, सिमिलैरिटी सर्च, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, फ्लो चार्ट फॉर प्रिडिक्शन। ठीक है,
अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन आपको सजेस्ट किए गए हैं और शॉर्ट नोट में आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक आपका ईसीएल है, दूसरा टॉपिक है नेटवर्क एनालिसिस, तीसरा आपका आता है प्रोटीमो टूल, उसका बाद आपका आता है सीक्वेंस सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये तो आपको यूनिट वाइज हो गए। अब हम बारी आती है हमारे टॉप 30 क्वेश्चन की। ये टॉप 30 आपके क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। इन 300 क्वेश्चन को अगर किसी बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आप इस बात को मान के चलिए कि आप बेहतर से बेहतरीन ग्रेड आप हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और इन डेप्थ में आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, है कि नहीं, और मैं आप लोग के लिए बेहतर से बेहतरीन चीजें आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो ये चीजें थी जो कि आपको बतानी थी। आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।